आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। रांची में होटल मैनेजमेंट का इतना बड़ा इंस्टीट्यूट, हम भी अवेयर नहीं थे कि बॉम्बे में आप सबको आपके लाइफ के लिए इतना बड़ा एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। आप सब बच्चे जब यहां से ट्रेन होकर निकलेंगे तो आपको खुले आकाश के नीचे पंख खोलकर उड़ान कसने का समय है। कैसे खुले आकाश में आप अपने जीवन के साथ अपने समाज को बढ़ाना, देश को बढ़ाना, राष्ट्र को बढ़ाना। भारत में जो युवा हैं, दुनिया के किसी भी देश से हमारे युवा कम नहीं। आपको बताएं, आज से 10 साल पहले हमारे पास सिर्फ 400 स्टार्टअप थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी टेक ओवर कर रहे थे। आज 1.92 लाख है स्टार्टअप। हमारे डिफेंस सेक्टर में अद्भुत काम कर रहे हैं बच्चे, 22 साल, 24 साल, 25 साल के बच्चे। अभी 4 दिन हम दुबई एयर शो में थे, वहां पर एक स्टार्टअप का बच्चा हमारा डिफेंस का, उसको इंटरनेशनल अवार्ड मिला। हमारा यूथ दुनिया के किसी भी यूथ से ज्यादा डिसिप्लिन है, वर्क कल्चर उसके पास। हमारा यूथ रिजल्ट ओरिएंटेड है और हमारे यूथ के पास देश के लिए सब कुछ समर्पण का भाव भी है। तभी हम सब नारा लगाते हैं कि भारत माता की जय, तो वो देशवासियों के लहू को गर्म करता है। जो हजारों किलोमीटर की सरहद है हमारी, जहां -60 डिग्री ऑक्सीजन नहीं है, अगर आपके कैंप से आपका हाथ बाहर चला गया, आधा घंटा हाथ रह गया, तो वो पूरी तरह फ्रीज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वैसी जगह हमारे पराक्रमी वीर देश की सेवा, हमारे प्यारे न्यारे तिरंगे की रक्षा करते हैं। अद्भुत है, अद्भुत है। और आप सब बच्चे जब यहां से निकलकर आप अपने जीवन को शुरुआत करेंगे, उसमें सबसे बड़ा कोई आपके जीवन के लिए सबसे बड़ा कोई आधार होगा, वो है डिसिप्लिन और संस्कार, बिहेवियर। और निश्चित रूप से आप सब यहां से ट्रेन होकर निकलेंगे और हिंदुस्तान में कोने कोने तक जाएंगे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और वहां आपको अपना बेस्ट देने का काम करेंगे आप सब। और मुझे खुशी है कि हमारे देश की बेटियां, हमने बात करें भूपेश जी से कि कितने हमारे पास बेटियां हैं और ट्राइबल कितने हैं, क्योंकि अब इस देश के अंदर 2 आपको यूथ आइकॉन मिल चुका है, और वो भी देश की बेटी। पहला नाम है कर्नल सोफिया कुरैशी, सब जानते हैं? सब जानते हैं। और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जानते हैं? दोनों ही हमारे देश की यूथ आइकॉन बन चुकी, यूथ एम्बेसडर हुए, जिन्होंने और सिंदूर की विजय की गाथा देश ने पूरी दुनिया को बताया। हमारे 2 ऐसी नेवी ऑफिसर, मैं इसलिए बता रहा हूं, आपको मोटिवेट कर रहा हूं। हमारे 2 नेवी के ऑफिसर
दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ, अभी 30 मई को हिंदुस्तान लौट के आई, हमने उनका अभिनंदन किया। एक शिप में, छोटे शिप पे, इस स्टेज का भी आधा होगा शिप, हाफ होगा, दुनिया के समुद्र का 50,000 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर 8 महीने तक पानी में रही। 8 महीने के बाद वो हिंदुस्तान गोवा लौटे। दुनिया में आज तक किसी भी बेटी ने ऐसा नहीं किया। यह देश की बेटी है। तो आज की बेटियों में भी हौसला है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनका बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, देश की बेटियां हर सेक्टर पे। और 2022 में प्रधानमंत्री जी ने सैनिक स्कूल का भी द्वार देश की बेटियों के लिए खोला। अभी हमारी इसी 30 मई को 17 बेटियां एनडीए क्लियर कर पासिंग आउट परेड में भाग लेकर डिफेंस में बड़ी अफसर बन गई। तो मोटिवेट करो आप बेटियों को। और आपके सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज है 2047। आप जो अभी 25 साल के होगे, 26 साल के होगे, और आफ्टर 22 इयर्स आप होगे 40 के करीब, 42। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत अपनी आजादी के 100 साल मनाएगा। वह 100 साल दमदार भारत, वह 100 साल दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र, दुनिया के नेतृत्व करने वाला। तो आप सब उस विकसित भारत के, यू आर ऑल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विकसित भारत। आप जहां भी हो, जिस फील्ड में हो, उसमें बेस्ट हो, और नेशन फर्स्ट के भाव से करो, क्योंकि यह जो संकल्प है वो आपके लिए है। देश आपके लिए 2047 इंतजार कर रहा है, आपके फ्यूचर के लिए, क्यों आप इंडिया के फ्यूचर हो। और जब आप आगे बढ़ोगे तो देश बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और हम सब दुनिया भर में जाते हैं, देखो परसेप्शन कैसे चेंज होता है। पहले भी हम सब दुनिया के देशों में जाते थे, तो इंडियंस जाते थे, हम लोग ओ यू आर फ्रॉम इंडिया, माने एकदम लगता था कि भाई आपको इग्नोर कर रहे हैं। आज जब दुनिया भर में भारतीय जाते हैं, ओ यू आर फ्रॉम इंडिया, यू आर फ्रॉम मोडीज कंट्री, तो वो परसेप्शन चेंज हो गया। वो पुराना भारत नहीं रहा, अब दमदार भारत है। और इसीलिए दुनिया की 4th सबसे बड़ी इकोनॉमी हम $4 ट्रिलियन में बन गए, और $5 ट्रिलियन की। दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि अब कोई 1 डिकेड 2 डिकेड नहीं, माने कुछ ही महीनों के बाद हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे। 140 करोड़ देशवासी। तो आप सब को मेरी शुभकामना कि आप जब अपने जॉब में जाओगे तो आपको प्रेस्टीज होगा कि हम इंडियन हैं। आपको प्रेस्टीज होगा कि हम दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी के पार्ट हैं। और इसमें आप सब कोई फर्स्ट टाइम वोटर होगा, उसको भी उसका राइट होगा कि वोट देना। तो आप कहीं भी जॉब में रहो, आप किसी भी आइडियोलॉजी को मानो, आप किसी को वोट दो, कोई मतलब नहीं, लेकिन जो आपका राइट है डेमोक्रेसी में, इलेक्शन में, वो राइट को हमेशा अवेल करना, हमेशा वोट देना, तभी डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी। आज इस मौके पर आप सभी बच्चों को मेरी ओर से शुभकामना। आप सब ऐसे ही खुले आकाश के अंदर तेजी से दौड़ लगाना, दौड़ते रहना। आपके सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी हैं। हम सब रोजाना उनसे सीखते हैं, मोटिवेट होते हैं। 17 सितंबर को इसी बार 75 इयर्स के हो गए। आप सब देखते हो कैसे उनका वर्क 20-20 घंटे काम,
एयरक्राफ्ट पे चढ़ते हैं तो जैसे आप चढ़ते हो उससे तेज चढ़ते हैं और पूरा लाइफ डेडिकेट कर दिए कंट्री के लिए। तो आपके लिए एक ऐसा जज्बा पैदा करने वाला, न थकना है न रुकना है। इसी आशा विश्वास के साथ, रांची एक बहुत खूबसूरत शहर है। आप यहां से जब जाओगे अपने जॉब में तो भूपेश जी को मत भुलाना कि उन्होंने इतना बढ़िया इंस्टीट्यूट दिया और वे और बता रहे वेरी फ्रेंडली। और हमको अच्छा लगा कि आप सब जब भी बोल रहे थे, आप हंगामा कर रहे थे, माने आप सब बहुत अटैचमेंट है आप सबका। तो आज इस मौके पर आप सबको मेरी ओर से बहुत शुभकामना। ऐसे ही आप सब दौड़ते रहिए, लेकिन विद फुल डिसिप्लिन, और आपके जीवन में हमेशा नेशन फर्स्ट का भाव हो, हमेशा नेशन फर्स्ट का भाव हो, तभी आपको एक अच्छा सिटीजन और आप आने वाली समय के फ्यूचर ऑफ इंडिया हो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भारत।